6 से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। तीनों देशों में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे पीएम। कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। काली घाट पर बने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या में कल राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। मणि रामदास छावनी में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर प्रहार। कहा, पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब यूपी से गुंडा राज खत्म, महिलाओं को कोई भय नहीं। दिल्ली में बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 15 फ्लाइट रूट्स डाइवर्ट। प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी और अब वक्त है आज की बड़ी सुर्खियों का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की उन तमाम अहम खबरों पर जिन्होंने देश भर में हलचल मचा दी है और अब सुर्खियों में है। सबसे पहले बात करते हैं 2027 चुनाव को लेकर यूपी में हो रही गतिविधियों की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बैठकें की जिसमें सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर बांटता था। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी सरकार में यूपी का विकास हुआ है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, जबकि विपक्ष को देश की चिंता ही नहीं है, वोट बैंक की चिंता है। साथ ही अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में आज पूछताछ हुई। टिन्नू यादव समेत 5 आरोपियों से 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब चौथी तस्वीर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और वहीं 6 से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे पीएम। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो से द्विपक्षीय वार्ता होगी। मेलबर्न में पीएम अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ऑकलैंड में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात होगी। 3 देशों में भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा निर्धारित है। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तीनों देशों में भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। ऑकलैंड में पीएम से मुलाकात करने पहुंचेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और बेहद खास माना जा रहा है विदेशी दौरा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा पीएम करेंगे। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी पीएम की ओर से की जाएगी। और देखिए, जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। किस तरह प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, उसकी तस्वीरें लगातार पीएम के विदेश दौरे से सामने आती है और इस बार भी ठीक वैसा ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। 6 जुलाई को कोलकाता दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने गृह मंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। बिस्वा बंगला मेला ग्राउंड में संबोधन करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा निर्धारित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 6 जुलाई को कोलकाता दौरे पर रहेंगे अमित शाह। वहीं केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे।
साथ ही एक जनसभा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संबोधित की जाएगी। वहीं उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बिस्वा बांग्ला मेला ग्राउंड में संबोधन भी करेंगे। जनसभा को लेकर भी प्रशासन की ओर से व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। अब 6 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर पहुंचेंगे, जहां बिस्वा बांग्ला मेला में संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और संगठनात्मक तौर पर ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि संगठन की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक भी ली जाएगी। और वहीं कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर उद्घाटन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी लोकार्पण होगा। अशोक सिंघल की प्रतिमा समर्पित होगी। कालीघाट पर बने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा निर्धारित है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण भी कल सीएम करेंगे। अशोक सिंघल की प्रतिमा भी समर्पित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। खबर प्रयागराज से है, जहां संगमरमर मस्जिद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने 6 जुलाई की अगली तारीख तय कर दी है। मस्जिद कमेटी ने वैकल्पिक जमीन की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने क्षतिपूर्ति में जमीन मांगी। प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित है संगमरमर मस्जिद। देखिए 6 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अगली तारीख तय की जा चुकी है। संगमरमर मस्जिद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने 6 जुलाई की अगली तारीख तय की है। अब 6 जुलाई पर सबकी नजरें टिकी हुई। आखिर क्या कुछ फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया जाता है, कोर्ट में क्या कुछ बातें रखी जाती, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने क्षतिपूर्ति में जमीन मांगी। हालांकि अभी 6 जुलाई का इंतजार करना होगा। कोर्ट का क्या रुख रहता है, देखने वाली बात है। लेकिन संगमरमर मस्जिद को लेकर निर्णायक फैसला अभी नहीं हुआ है। अभी इस फैसले के लिए इंतजार करना होगा। 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी पूरे मामले में। हाईकोर्ट ने 6 जुलाई की तारीख तय की है। मस्जिद कमेटी ने वैकल्पिक जमीन की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने क्षतिपूर्ति में जमीन मांगी है। अब 6 जुलाई को हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित है ये संगमरमर मस्जिद। वहीं बैराज से 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से महसी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अलर्ट मोड पर प्रशासन की टीमें नजर आ रही हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो देखिए नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। पानी छोड़े जाने से महसी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गिरिजापुरी बैराज से 46,380 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने से परेशानी बढ़ गई है। सत्यम वाजपेयी, ये मासी विधानसभा मासी तहसील का ग्राम पंचायत चोरईपुरवा पसदेवरी है। क्या क्या कब से कटान हो रही है यहाँ पर? ये यहाँ लगभग 50 साल हो गए हैं। आप वो नदी का छोर देख रहे होंगे, वहां से लेके अब तक कटान यहाँ तक हो चुकी है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अभी कल पानी छोड़ा गया है, कटान होने लगी है। आप देख सकते हैं कि दरार पड़ चुकी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे अभी
कई पिछले साल कई घर पीड़ित हो गए थे, बाढ़ में कटान में वो चले गए थे, उनकी अभी भी मुआवजा उनको नहीं मिला था। ये सब देखते हुए उनको तत्काल जैसे बाढ़ आई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको राहत मुहैया तुरंत प्रदान किया। खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां तालाब में जेसीबी से सफाई के दौरान हादसा हो गया। सफाई करते समय जेसीबी पलट गई, एक युवक इस जेसीबी के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कन्नौज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जेसीबी से तालाब की सफाई हो रही थी, लेकिन इसी दौरान एक युवक पर यह जेसीबी पलट गई। हालांकि जेसीबी चालक तुरंत मौके से फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे युवक को इस जेसीबी के नीचे से बाहर निकाला। प्रशासन भी यहां पर मदद के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे की तमाम तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां अचानक तालाब की सफाई के दौरान जेसीबी एक युवक पर पलट गई। गाजियाबाद के लोनी में घर के बाहर हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मेरठ जेल में तैनात कांस्टेबल विवेक और उसके साथी नवनीत मीनू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विवेक का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उसका अपने साले से भी झगड़ा था। बदला लेने की नीयत से उसने 3 जुलाई की रात अपने साथी के साथ ससुराल पहुंचकर साले पर फायरिंग करा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से अवैध बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। जांच में सामने आया कि सह आरोपी पहले हत्या के मामले में जेल जा चुका है और वहीं से उसके अपराधियों से संबंध बने। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। हत्या के प्रयास के अभियोग में घटना का खुलासा किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध पिस्टल 32 बोर और एक जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके नाम विवेक और नवनीत उर्फ मीनू हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 3/7/26 को विवेक अपने दोस्त नवनीत उर्फ मीनू को लेकर घटनास्थल न्यू विकास नगर में आया था और अपने साले पर फायर की थी और जिसके उपरांत तो वहां से फरार हो गए थे। जब और पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि विवेक का अपनी पत्नी से कोई विवाद था, जिसके उपरांत साले से कहासुनी हो गई थी। इसी क्रम में इसने फिर अपने मित्र नवनीत उर्फ मीनू का सहारा लिया और इस घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी से नाराज होकर अपने साले के बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर डाला। पुलिस ने हालांकि इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ में इसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसने मेरठ इलाके से अवैध पिस्टल खरीदवाई और उसके बाद लोनी इलाके में पहुंचकर अपने ससुराल में अपने साले के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने लिखित शिकायत ली और उसके बाद आरोपी को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि पत्नी से हो रहे विवाद में साला रोड़ा बन रहा था और यही वजह है कि उसने साले के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर डाला। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। वहीं कानपुर में शराब बेचने वाले से लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के पास से 25,000 नकदी बरामद हुई है। ठेका बंद करने के बाद घर लौटते वक्त सेल्समैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने सेल्समैन के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल करने की कोशिश की। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखिए, पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। महज 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है प्रशासन ने। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी वैधानिक तरीके से अमल में लाई जा रही है। बहरहाल 24 घंटे के अंदर आरोपियों पर शिकंजा कसा है। मात्र 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल सेल्समैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकान बंद करके ये सेल्समैन अपने घर जा रहा था और इसी दौरान लूट की गई। हालांकि मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, सेनपारा थाना क्षेत्र में 3 तारीख की रात में लगभग 10:30 बजे एक शराब का सेल्समैन जब अपनी दुकान को बंद करके अपनी घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में बघाड़ा मोड़ जो सेनपारा का क्षेत्र है, वहाँ पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने इसको हॉट चेज किया और इसको एक डंडे से, किसी ठोस चीज से इसके ऊपर प्रहार किया और ये बाइक सवार वहाँ गिर गया। उसके पश्चात इसका एक अभियुक्त जो था, उसने उसका जो बैग था वो छीना और बैग छीन करके वो फरार हो गया। दूसरा अभियुक्त जब बाइक मोड़ करके भागने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान क्योंकि वहाँ सड़क पर बहुत अधिक गड्ढे थे, तो वो वहाँ पर गिर गया और उसकी बाइक छूट गई। वहीं फतेहपुर में पुलिस ने पति की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मलवा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में रात को युवक पर उसकी पत्नी ने सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस का कहना है कि पति नशे का आदी था, आए दिन पत्नी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देता था और घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया है कि वो प्रताड़ित करता था पति उसे, जिससे नाराज होकर, परेशान होकर पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और पत्नी प्रशासन के शिकंजे में है। सोते समय पति पर पेट्रोल डालकर पत्नी ने आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में एक बड़े खुलासे हुए हैं। पत्नी का कहना है कि उसका पति लगातार उसे प्रताड़ित करता था और पारिवारिक कलह से परेशान होकर उसने ये बड़ा कदम उठाया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके से, जहां पेट्रोल डालकर पति पर आग लगा दी गई। जिस घटनास्थल पर भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरा स्थान आग की चपेट में आया हुआ है। जी हाँ, ये 26 जून की घटना है। ये तारापुर असवार जो गांव है थाना मलवा क्षेत्र अंतर्गत, उसमें करीब दोपहर में करीब 10:30-11 बजे सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि वहाँ पर एक कमरे के अंदर एक आदमी को आग लग गई है और वहाँ पर पुलिस सहायता चाहिए। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जिस समय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया आसपास के लोगों के सामने कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। कुछ वहाँ पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पर मिले थे या जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था तो अपनी विवेचना कर रही थी और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। वहीं एटा पुलिस ने ऑपरेशन आयुध के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 तैयार तमंचे, हथियार बनाने का भारी मात्रा में कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव से पहले अवैध हथियारों के कारोबार पर यह बड़ी कार्रवाई है। इससे हर्ष फायरिंग और तमंचों के दम पर दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है टीम ने। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑपरेशन आयुध के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध हथियार बनाने वाला आरोपी शिकंजे में है। मौके से कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं और आरोपी बहरहाल प्रशासन के शिकंजे में लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग इस आरोपी के संपर्क में थे। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है प्रशासन के। ऑपरेशन आयुध के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां हथियार बनाने वाला आरोपी अब प्रशासन के शिकंजे में है
और साथ ही प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों को अपराध मुक्त जीवन देने में प्रशासन कामयाब हो सके। यानी भय मुक्त रहे जनता और अपराधी सलाखों के पीछे रहे, यही प्रशासन का उद्देश्य है। यही कारण है कि ऑपरेशन आयुध व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है पूरे क्षेत्र में और इसी के तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने का आरोपी गिरफ्तार किया। कुछ दिनों से जनपद एटा में कुछ ऐसे अभियुक्त पकड़े गए थे अवैध तमंचों के साथ, जिनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया था कि जनपद में वो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर अवैध तमंचे बन रहे हैं और वहाँ से उनके द्वारा खरीदकर अवैध रूप से इस तरह की फायरिंग की गई है या घटना कारित की गई है। उनसे लिए गए इनपुट के आधार पे ये जनपद पुलिस द्वारा तय किया गया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी अभियुक्त अवैध तमंचा फैक्ट्री में जेल भेजे गए हैं या इस तरह के अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, साथ ही अवैध तमंचे में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑपरेशन आयुध नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें 4 तारीख की रात्रि में और 5 तारीख की रात्रि में 4-5 की रात्रि में कार्रवाई की गई। वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर रविवार को समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब ऑटो में सवार कुछ महिलाओं और युवकों ने एक युवक की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी। अचानक हुई इस मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। ऑटो में सवार लोग युवक के साथ मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना रेलवे स्टेशन के सामने सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाने और घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं बिजनौर में जिला जज 11 और पुलिस प्रशासन के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का सफल आयोजन हुआ। बिजनौर में जिला जज 11 और बिजनौर पुलिस प्रशासन 11 के मध्य मैत्री क्रिकेट मैच का सफल आयोजन हुआ। ये मुकाबला होरी सिंह स्पोर्ट्स अकादमी हापुड़ रोड स्थित मैदान पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और मार्गदर्शन में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला न्यायाधीश संजय कुमार मौजूद रहे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबला खेला। जितने भी लोगों ने ये मैच यहाँ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सट्रीमली सबसे पहले तो मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूँ कि हम 30-40 मिनट तक यहाँ पे इंटरव्यू में खड़े रहे। आई होप कि कल हम सुबह उठ जाएंगे किसी टाइम एंड बहुत मतलब अच्छा एनवायरनमेंट रहा सर। आई एम रियली ग्रेटफुल सर, थैंक यू सर आने के लिए और पूरे मैच में बैठ के हमारा उत्साह करने के लिए थैंक यू सो मच। वहीं हापुड़ में कार सवार एक रईसजादे ने सड़क पर जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को कुचलने का प्रयास किया गया। लोगों के रोकने पर बाइक पर कार चढ़ा दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दर्दनाक घटना में युवक बाल बाल बच गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तस्वीरें भी कैद हुई हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस पूरी घटना की फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर युवक की जान से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। कार रोकने के बजाय बाइक पर ही कार चढ़ा दी। हालांकि इस दुर्घटना में, इस दर्दनाक हादसे से ये युवक बाल बाल बच गया। सड़क पर युवक की जान के साथ खिलवाड़ का ये पूरा मामला तस्वीरों में कैद हो गया है, जहां कार रोकने के बजाय कार सवार ने बाइक पर ही कार चढ़ा दी। और फिलहाल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस